आज ग्राफीय विधि हल कराएंगे। कैसे किया जाता है ग्राफीय विधि, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 5 नंबर में पूछा जाता है इस सवाल एग्जाम हॉल में। देखिए यहाँ पे आपका सवाल दिया x + 3y = 6, इसको समीकरण 1 मान लेना है दोस्तों आपको। और 2x - 3y = 12 दिया है, तो इसको समीकरण 2 मान लेना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान के चल लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया आपका, x + 3y = 6 दिया है, तो यहाँ पे x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 पहले से था इधर, और इधर प्लस में है 3y, इधर आके माइनस में 3y हो जाएगा। अब इससे आपको x और y का मान निकालिए। यहाँ पे इसे कर लीजिए, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए। अब देखिए यहाँ पे y का मान हम क्या धरें, y का मान हम 0 धरते हैं। y का मान हम 0 धरते हैं, तो यहाँ पे 0 × 3, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 धर देते हैं, सॉरी दोस्तों 1 धरते हैं y का मान। 1 × 3, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में से 6 जाएगा, तो आपका 3 बच जाएगा। फिर y का मान हम क्या धरे, y का मान हम क्या धरे, फिर से जो मेरा यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो हम पहले y का मान 1 धरे थे, तो 1 × 3, तो 3 आया, 3 में से 6 में से 3 गया, तो 3 बच गया। फिर y का मान हम यहाँ पे क्या धरे, y का मान हम फिर यहाँ पे क्या धरे, जो मेरा निकल जाएगा। y का मान हम अब 0 धरते हैं, y का मान हम 0 धरे, तो y का मान, तो यहाँ पे आपका 6 का मान 6 हो जाएगा ओनली, x का मान निकल गया यहाँ तक। फिर अब समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या दिया है, 2x - 3y = 12 दिया है। तो यहाँ पे देखिए आप पहले कीजिएगा 2x बराबर कीजिएगा, 12 पहले से था, इधर ही माइनस में, उधर जाके प्लस में 3y हो जाएगा। और देखिए x बराबर करना है, x बराबर इधर ही गुणों में, इधर आके भागा में हो जाएगा, 12 + 3y / 2 हो जाएगा। अब इससे फिर x और y का मान निकालिए, 2 ये ठो निकालिए दोस्तों, अच्छा से निकालिएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर एग्जाम हॉल में मिलेगा, 5 का 5 नंबर मिल जाएगा आपका एग्जाम हॉल में। फिर यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए। फिर y का मान हम क्या धरें, y का मान हम 0 धरते हैं। फिर 0 × 3, तो 0 हो जाएगा। अब बच गया 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा, तो आपका 6 हो जाएगा। फिर हम y का मान क्या धरें, y का मान हम 1 धरते हैं। 1 में से 12 में से 3 घटाइएगा, तो आपका कितना बच जाएगा, नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे 2 धरते हैं। y का मान देखिए 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 12 और 6 को जोड़िए, नहीं यहाँ पे घटाने वाला दोस्तों नहीं है ना, यहाँ पे जोड़ने वाला है, तो यहाँ पे आपको जोड़ना होगा। तो पहले 1 धर के देखते हैं, 1 × 3, तो 3 हुआ। 12 में 3 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 2 धरिए, अब 6 हो जाएगा। 12 में 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। और कितना धरे, 2, y का मान धरे, यहाँ पे 18 हो गया था, 2 से भाग दीजिएगा 18 में, तो 9 से कट जाएगा आपका। यहाँ से ये निकल गया दोस्तों। आपको अब ग्राफ पे जाना है, आप ग्राफ पे बचाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है, यहाँ पे आपका मूल बिंदु होता है 0,0। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है दोस्तों, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। आपका यहाँ पे ऊपर में जो होता है y होता है, नीचे में y डैश होता है, उसी का सीधा नीचे में होगा दोस्तों आपका y डैश। यहाँ पे आपका x होगा, और इसी का सीधा में यहाँ पे x डैश हो जाएगा आपको नाम देने के लिए। अब ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चौथे चतुर्थांश होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपका ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए पहला समीकरण, यहाँ पे तो पहले x से लेके चले थे, 0 से लेके चलते कुछ नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे अब देखिए y का मान 1 है, x का मान पहले देखिए यहाँ पे 3 है x का मान, और y का मान कितना है, 1। कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे इसे बिंदा कर दीजिए, कितना, पहले y का मान लिखते हैं दोस्तों, x का मान, सॉरी दोस्तों, x, y होता है, तो पहले x का मान कितना है, 3, 3,1 करेंगे, हो गया। आप अब देखिए इससे किए, अब इससे किए। फिर y का मान 0 है, और x का मान 6 है, x का मान 6 है यहाँ पे, और y का 0 का मान इसी अक्ष पे होता है दोस्तों, यहीं पे आप कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6,0। अब इसके लेके इसको मिला दीजिए आप, अच्छा से धर के इसको स्केल से मिला दीजिए।
मिल गया। अब तो फिर से अब समीकरण एक था, क्या था समीकरण एक, यहाँ पे लिख दीजिए x + 3y बराबर कितना है 6 है। इस समीकरण कितना है 1 है, तो 1 भी लिख सकते हैं समीकरण 1 यहाँ से। अब देखिए समीकरण 2 से क्या करेंगे, देखिए कितना है, फिर y का मान 0 है, x का मान 6, x का मान 6 यहाँ पे है और y का मान 0 यहीं पे है, तो यहीं पे लिखेंगे 6,0 यहाँ पे कर दिए। फिर क्या, y का मान 2, x का मान 9, x का मान 9 यहाँ पे है दोस्तों, y का मान 9, x का मान 9 यहाँ पे है, y का मान 2 है, तो यहाँ पे जाएगा। तो क्या पहले लिखेंगे, पहले x का मान कितना है 9,2 लिखेंगे यहाँ से। फिर कटन ऐसी धरेंगे इसके, यहाँ से मिला देंगे आपको। यहाँ पे मिल गया आपका। यहाँ पे देखिए कहाँ पे मिला है, जी एक्स अक्ष पे भी 0 पे, वाई अक्ष पे भी 0 पे। यहाँ पे आपका समीकरण कितना है 2x - 3y बराबर 12, समीकरण 2 है। इसको समीकरण 1 कर सकते हैं दोस्तों। बराबर चिन्ह दे के 6 आया था, इसको समीकरण 1 कीजिए। अब देखिए यहीं से आपका x और y का मान निकल गया दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर, और इसी से आपका x और y का मान निकल गया। देखिए यहाँ पे हम 0 माने थे x का ना, तो y यहाँ पे x के लिए भी 0, y के लिए भी 0 है, तो x का मान भी 0, y का मान भी 0। यही तो आपका आंसर हो गया दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको पूरा समझाने का कोशिश किया जाएगा दोस्तों। आपका IMP सवाल है दोस्तों, आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इस सवाल 5 नंबर में कुछ भी हो जाए दोस्तों, तो आपको यहीं से 2 ठो मान ही निकालना है आपको। आप सोचते होंगे कि कलम से काहे खींचे, दोस्तों कलम से भी खींचिएगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, और हेड और पेंसिल से भी कीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए कैसे हम बनाए वैसे आपका भी बनना चाहिए। आपका 5 में 5 नंबर वहाँ पे एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। ग्राफीय विधि से आपको सीखना है कैसे ग्राफीय विधि, कोनो भी सवाल दे दे कैसे बनाना है दोस्तों। अगर चैनल पर नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।